इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक दोस्तों आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट बताते चलें। बीजेपी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना ही होगा, क्योंकि देश के अंदर बड़े स्तर पर साजिशें चल रही हैं। जी हां दोस्तों, एसबीआई पर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी डिलीट करने का आरोप लगा है, जिस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार बोले बैंक पोंछा लगाने में जुटा है ताकि हर निशान मिट जाए। दरअसल दोस्तों बताते चले, जानकारी आ रही है सामने की एसबीआई ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर एफएक्यू यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हटा दिए हैं जो यहां पर उपलब्ध थे वेबसाइट पर। इससे यही साबित होता है कि एसबीआई के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को इसके साथ ही ये भी बताते चलें कि चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं वकील प्रशांत भूषण। एसबीआई ने मांगा है समय, सीजीआई बोले हम करेंगे सुनवाई। जी हां दोस्तों, अब मोदी सरकार की चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एसबीआई चाहे तो चुनावी बॉन्ड का डेटा 48 घंटे में दे सकता है, लेकिन एसबीआई ऐसा कर नहीं रहा है, उसके ऊपर दबाव है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, लोकसभा के चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड स्कीम का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक दलों के द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए और समय मांगने के एसबीआई के कदम के खिलाफ में यहां पर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह एक संस्था है। जानकारी के अनुसार कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ को लीड कर रहे वकील प्रशांत भूषण से ईमेल भेजने को कहा है और इसके साथ ही 11 मार्च को अवमानना याचिका सूचीबद्ध की गई है, यानी कि 11 मार्च को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। माना जा रहा है कि कोई बड़ा कदम यहां पर सुप्रीम कोर्ट उठा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था जिसका पालन एसबीआई ने नहीं किया है। देश के अंदर मोदी सरकार को तो छोड़ ही दीजिए, अब यहां पर संस्थाएं भी मनमानी करने पर उतारू हैं। संस्थाएं यहां पर सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। एसबीआई यहां पर बहुत कुछ छिपा रहा है, जानकारी सामने आने देना नहीं चाहता है एसबीआई। अगर ये जानकारी सामने आ जाती है तो यकीन मानिए आप लोग, केंद्र की मोदी सरकार की जड़ें हिल जाएंगी पूरी तरह से, क्योंकि खुलासा हो जाएगा कि इस पार्टी ने कहां कहां से किस किस से कितना चंदा लिया है और उसके बदले उनको क्या लाभ पहुंचाया है। इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर चुका है। अब देखना यह होगा कि जो चुनावी पार्टियों को फंड मिला है वो अवैध घोषित होता है, क्या वो जब्त किया जाता है। आप लोगों के अनुसार दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए या नहीं। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। प्रकाश अंबेडकर का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बिना मशीनें हैक किए 400 पार करना मुश्किल है। जी हां दोस्तों, वंचित बहुजन अघाड़ी के मुखिया प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि बिना यहां पर मशीनें हैकिंग के 400 का आंकड़ा पार करना मुश्किल है। उनका निशाना बीजेपी पर है, जो इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 से भी ज्यादा सीटें जीतने की कवायद में जुटी है और दावे किए जा रहे हैं। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि वीवीपैट पर्ची मतदाताओं तक पहुंचनी चाहिए और इसे वेरीफाई किया जाना चाहिए, उसके बाद ही उसे बैलेट बॉक्स में डाला जाए। हम इसके लिए चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि अगर मशीनों और वीवीपैट के जो नतीजे हैं वो मिलते नहीं हैं तो वीवीपैट के नतीजे ही अंतिम रूप से यहां पर मान्य माने जाएं, उनको ही सही माना जाए, क्योंकि यहां पर मशीनों में तो गड़बड़ियां की जा सकती हैं, लेकिन जो वीवीपैट की स्लिप निकलेगी जो मतदाता के हाथ में दी जाएगी उसी को यहां पर पूरी तरह से असली वोट माना जाए। ये यहां पर प्रकाश अंबेडकर ने दोस्तों मांग की है। इसके साथ ही अगर आप लोग भी उनकी मांग से सहमत हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर ही बता सकते हैं कि आप लोग यहां पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान के समर्थन में हैं या फिर मशीनों के। बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।
युवाओं को लेकर के राहुल गांधी ने 5 बड़े ऐलान किए हैं, 5 महा गारंटियां दे दी हैं युवाओं को। जी हां दोस्तों, बीजेपी बैकफुट पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दांव चल दिया है। युवा वोटर्स को साधने के लिए उन्होंने मंच से कई बड़े वादे किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि यदि देश में इंडिया की सरकार बनती है तो 30 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कॉलेज खत्म होने के बाद 1 लाख रुपए वाली अप्रेंटिसशिप देने की भी घोषणा की है। उन्होंने युवा न्याय का ऐलान करते हुए 5 वादे किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी रिक्तियां हैं, मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख नौकरियां हम देंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने दूसरे वादे के तहत कहा है कि देश में हर ग्रेजुएट को 1 लाख रुपए वाला एक अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने हर युवा को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने की बात कही है। इतना ही नहीं, पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे। राजस्थान के साथ देश के कई राज्यों में बड़ा मुद्दा बन चुके पेपर लीक पर भी राहुल गांधी ने वादा किया है। उन्होंने पेपर लीक से मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाने की बात करते हुए कहा है कि करोड़ों युवाओं का भविष्य खराब होने से रोका जाएगा। और वहीं गीग वर्कर्स के लिए राजस्थान वाला कानून देश में करेंगे लागू। राहुल गांधी ने कहा है कि बहुत से युवा ओला उबर डिलीवरी का काम करते हैं, इन्हें गीग वर्कर्स कहते हैं। इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए राजस्थान में हमने कानून बनाया था, उस कानून को पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं। और वहीं 40 साल से कम के युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड होगा। राहुल गांधी ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए फंड देने का भी वादा किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जितनी भी योजनाएं चलाते हैं उससे सिर्फ अरबपति ही फायदा लेते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि हर जिले के लिए यह फंड रहेगा, जो कि 5,000 करोड़ का फंड होगा। 40 साल से कम उम्र के युवा इसका लाभ उठा सकेंगे। ये यहाँ पर 5 महा गारंटी राहुल गांधी ने ऐलान कर दी है दोस्तों, जो कि पूरा चुनाव पलटने का दम रखती हैं। युवाओं को अपने पक्ष में करने पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े वादे कर दिए हैं। यहाँ पर आप लोगों के अनुसार राहुल गांधी की इन गारंटियों पर युवा भरोसा करेंगे या नहीं? आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, जहां पर पूर्व जज यहां पर अभिजीत गंगोपाध्याय, राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और अन्य नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए हैं। जिसके बाद अब ये यहां पर टीएमसी के सीधे तौर पर निशाने पर आ गए हैं। दरअसल दोस्तों बताते चले, जज रहते हुए गंगोपाध्याय ने कई मामलों में, जो कि कई छोटे छोटे मामले हैं, उनमें भी सीबीआई और ईडी जांच के आदेश दिए। जिसके बाद इनके द्वारा जितने भी आदेश दिए गए हैं उन पर टीएमसी सवाल खड़े कर रही है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।